नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 20 जुलाई को हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा और खास तौर से लुटियन जोन में संसद के आसपास छात्रों का आंदोलन, छात्रों ने जो मार्च निकाला और जिस तरीके से बर्बरता के साथ लाठीचार्ज उन पर किया गया, कई छात्र जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं और ये पूरा आंदोलन आज दूसरे तरफ मोड़ लेता जा रहा है। इस समय जिस समय हम मुखातिब हैं, प्रधानमंत्री के आवास पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जा पहुंचे हैं। लोक कल्याण मार्ग पे ये तमाम लोग धरने पर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के तो इस्तीफा उनके एजेंडे में शामिल है। कांग्रेस सांसद भी वहां पर धरना दे रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस की इस समय चिंता बढ़ गई है। अब उन चुनौती है कैसे उनको हटाएं, लेकिन कांग्रेस ने जो ये रणनीति निकाली है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर है कि कांग्रेस सेवा दल के लोग अब जंतर मंतर पर जाकर जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं उनको पानी पिला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। तो जो कांग्रेस इस आंदोलन से दूर थी, अचानक वो इतना ज्यादा सक्रिय क्यों हो गई है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ दो सम्मानित हमारे साथ मेहमान हैं। मनमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ पत्रकार और नितिन श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मनमोहन जी के पास आते हैं। मनमोहन जी, सर आपको क्या लग रहा, राहुल गांधी अचानक ज्यादा सक्रिय हो गए, आज वो आरएमएल भी गए घायल छात्रों से मिलने के लिए, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, चर्चा की मांग कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठे गए हैं। ये जो विषय था, ये अभी तक जो कांग्रेस थोड़ा दूरी बना करके चल रही थी, उसके पीछे उनका ये डाउट था, एक भ्रम कहिए या एक अनकॉन्शियस माइंड की जो एक चिंता थी कि आखिर इसके पीछे, अब ये इनके पीछे है कौन, कॉकरोच जनता पार्टी को कौन फंडिंग कर रहा है, कहीं आम आदमी पार्टी तो नहीं है या कहीं और तो नहीं है, कुछ बीजेपी की कोई भी चीज तो नहीं है। कुछ इस तरह का संशय की स्थिति कांग्रेस में थी, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के पहले अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, उस समय भी तब यूपीए की सरकार थी, मगर उस समय भी कुछ इस तरह का था कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो और उससे कांग्रेस को काफी नुकसान दिल्ली में हुआ, इसलिए कांग्रेस थोड़ा दूरी बनाई। अब मुझे लगता है कि जो आज की परिस्थिति निर्माण हुई है वो एक दूसरी परिस्थिति निर्माण हो गई है, कि कल जिस तरह से बीजेपी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं या मतलब मैं कहूंगा नौजवानों की भीड़, या उसमें और संगठनों के लोग भी थे, कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी थे, जिस तरीके से रायसीना रोड पर लोग बढ़े और संसद की तरफ मामला बढ़ गया था, और जिस तरह से वहां पर लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों के साथ जिस तरह से पुलिस कर्मियों का जो वीडियो देखने को मिला, जो अभद्रता की गई, लाठी मारने का और उसका लाठी को जिस तरह से महिलाओं के साथ उपयोग किया जा रहा था, वो भी एक जो वीडियो देखने को मिले, वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में या जो महिलाओं के साथ अभद्रता को हुई है, वो कहीं भी वो नहीं आता। अब वो मामला थोड़ा राजनीतिक मूल भी पकड़ गया। कल समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और उनके साथ और सांसदों ने, इसी तरह से चंद्रशेखर ने भी, आजाद समाज पार्टी के सांसद ने भी उनके साथ पहुंच गए, सवाना आजमी पहुंच गई। इस तरह से तमाम चीजें जिस तरह से हुआ, अब ये मामला लाठी चार्ज के बाद और जिस तरह से लोग घायल हुए हैं, नौजवान लड़के घायल हुए हैं, लड़कियां घायल हुई हैं, उसके बाद अब ये चूंकि पार्लियामेंट चल रही है, संसद भवन के अंदर आज संजय सिंह ने जिस तरह से नारेबाजी किया, उसका विरोध, तो स्वाभाविक है कि एक कांग्रेस भी कहीं कटघरे में ना खड़ी हो जाए। वहां उसको लगता है शायद ये उसी के एक उस पर है कि कांग्रेस आज आगे बढ़कर, क्योंकि कांग्रेस चूंकि वो राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और खड़गे जी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इस नाते मुझे लगता है कि वहां तक उनको जाने की पहुंच है, जो लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के आवास पहुंच गए हैं। और आज तो एक बड़ी घटना भी हुई है कि सरकार के तरफ से जेपी नड्डा भी घायल छात्रों को देखने गए हैं। तो ये जो थोड़ा सा जो समझ का लेवल कल से बढ़ रहा है कि मुलाकात किया जाए, छात्रों से मनमोहन मिलने जी, जाए, जिस समय आप ये ये पहले तमाम भी बातें होता कर रहे हैं सर, जिस समय आप तमाम बातें कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह जो कि राज्य मंत्री हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो राहुल गांधी को मनाने के लिए पहुंच गए धरना स्थल पे, जहां पे प्रधान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़े हैं। देखिए ये स्वाभाविक है, मजबूरी है ना कि पार्लियामेंट को भी चलाना है ना। तो यदि वो नहीं करेंगे तो ये बात अब बहुत बड़ी हो जाएगी ना, क्योंकि देखिए कांग्रेस का पहले से ही जगह जगह पर राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। नीट को लेके पेपरों को लीक करके अब राजस्थान में हुआ, जैसे गुजरात तक में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। अभी राहुल गांधी जिस तरह से कोटा में गए, जैसे अभी आपको
देहरादून गए, जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है युवाओं का जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात संकट की स्थिति पैदा करेगी। सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में है। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लंबे दिनों के बाद एक चुप्पी तोड़ते हुए आज शायद एनडीए की जो बैठक उन्होंने किया, बिल्कुल। उस एनडीए के किरण रिजिजू जी ने कहा भी, बताया भी कि साहब, उन्होंने कहा कि नीट के, अरे भाई आपको गिरफ्तार के हुए 3 महीना हो गया है, जो इसके दोषी हैं अभी आप यही नहीं तय कर पाई है सरकार की किसको क्या सजा देनी है। तो ये नहीं है। और एनटीए जिसने बनाया, आप देखिए पर्चा लीक हो रहा है, उसी के लोग शामिल हैं, बड़े बड़े उसमें टीचर शामिल हैं। तो अब आप उसमें कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कि कैसे क्या सजा दी जाए। अरे भाई, जिसने जैसा किया है, देश का कानून है, देश के कानून के मुताबिक सजा दीजिए। यही तो लोग चाहते हैं। सबकी मांग है कि हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो आप उसका कोई रास्ता निकालिए। कोई रास्ता निकालना चाहिए कि आप, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, सब विरोध चल रहा है। आज आप देखिए कि कल के लाठीचार्ज के विरोध में कलकत्ता हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रयागराज हो, सारी जगह पर छात्र आंदोलन सड़कों पर उतर आए हैं। बीएचयू में आप देखिए कितना बड़ा प्रदर्शन आज हुआ है। प्रयागराज, जहां पर बच्चे जो है वो तैयारी करते हैं आईएएस आईपीएस बनने की, देश की बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। प्रयागराज एक ऐसा सेंटर है कि जहां से लोग तैयारी करके आज देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख पोस्टों पे जाते हैं। आज वहां छात्र आंदोलित है। तो अब ये मामला आज आप देखिए विदेशों में भी, जो आज अमेरिका में भी शायद भारतीय उच्चायोग के सामने बाहर प्रदर्शन हो गया है, जो अप्रवासी युवा हैं, तो वो अब ये मामला देश के बाहर पहुंच गया है। तो अभी एक कंट्री में हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा। तो चूंकि ये नौजवानों की आवाज, बेशक कि इसके पीछे कुछ संगठन है, कुछ हो सकते हैं, मगर अब इसमें आम नौजवान की भी भागीदारी है। अब जितेंद्र सिंह जो पहुंचे हैं, वो मनाएंगे, उनका उनका भी एक जिम्मेदारी है ना, कि वो पीएमओ में मंत्री हैं, तो उनको वही एक प्रतिनिधि के तौर पे गए हैं, तो हो सकता है कोई संदेश प्रधानमंत्री जी का लेके गए होंगे। तो वो निश्चित तौर से कोई वार्तालाप कर रहे होंगे। और ये तो सही है कि धरने पर ये बैठे हैं, तो धरना कोई लंबा तो नहीं चलेगा, एक विरोध प्रदर्शन है और नेता विपक्ष है राहुल गांधी, तो संवाद तो होना चाहिए। ये जितेंद्र सिंह बिल्कुल। गए तो अच्छी बात है। बिल्कुल संवाद तो होना चाहिए। नितिन जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जब से कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, लगातार ये सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा था, आखिर कांग्रेस इस मुद्दे से दूर क्यों है, वो प्रदर्शन को अपना समर्थन क्यों नहीं दे रही। लेकिन आपको पता है कि छात्रों की गूंज के नाम से राहुल गांधी अलग अलग पेपर लीक को लेकर आयोजन कर रहे हैं। कोटा, देहरादून और भी जगह, दिल्ली में भी प्रस्तावित है। आज जिस तरीके से कल के बाद खुल के राहुल गांधी अब छात्रों के साथ नजर आ रहे हैं, अब आरएमएल भी गए और अब वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, तो क्या कांग्रेस की क्या आपको रणनीति नजर आ रही, आप किस तरीके से देख रहे हैं? तमाम विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस एक लीड लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए मनीष जी, कांग्रेस का जो एक प्रदर्शन से जो दूरी थी शुरुआत की, उसकी सोची समझी रणनीति के तहत थी। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस के खिलाफ ही एक सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, जो कि इसके पहले का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है, अन्ना आंदोलन। तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे भी बताया जा रहा था कि जो मौजूदा कांग्रेस जनता पार्टी है, उसके पीछे के जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी द्वारा सपोर्टेड है, उनके द्वारा फंडेड है। तो इस तरह की बातें थी। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद का कार्यक्रम रखा। उन्होंने सबसे पहले जो है जयपुर का दौरा किया, उसके बाद देहरादून का दौरा किया, और वहां पर जो भीड़ थी वो माइलस्टोन भीड़ थी। वहां पे अप्रत्याशित भीड़ आई थी और सिर्फ युवाओं की भीड़ थी, उसमें कोई अभिभावक नहीं था, कोई नेता नहीं था, वो सिर्फ युवाओं की भीड़ थी। तो उसके बाद कांग्रेस को लगा कि ये जो मुद्दा है ये बहुत ही अहम मुद्दा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो राहुल गांधी हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी होने के नाते उसको लगा कि अब हमको कांग्रेस से ही उम्मीद है लोगों को। और जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी 70 साल का हवाला दे करके सत्ता में आए थे, तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, 70 साल का हवाला दे रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जाकर के कांग्रेस सीधे तौर पर वहां पर उतर करके समर्थन कर रही है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, या फिर तमाम सारे ऐसे विपक्षी दल जो हैं, जो देश के विभिन्न प्रांतों से हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से समर्थन करने का जो ऐलान किया है, वहां पर पहुंच कर समर्थन किया है। न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि जो एक सेलिब्रिटीज होते हैं, चाहे वो डॉक्टर फील्ड के हों, इंजीनियर फील्ड के हों, अभिनेता हों, अभिनेत्रियां हों, वो सब वहां पर पहुंच करके जो है प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। आपने देखा कि कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो सांसद है डिंपल यादव, जो उनका एक रोल देखने को मिला है, वो हर जगह सराहा जा रहा है।
उन्होंने एक माँ का, एक बहन का और एक पारिवारिक मुखिया का और एक जिम्मेदार सांसद होने का जो जिम्मा निभाया है, उसकी सराहना हर ओर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष जी, जिस तरीके से एक नेताजी ने नारा दिया था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो इस बात को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सभी लोगों ने भाप लिया है कि अगर जवानी के साथ रहेंगे तो तभी जमाना हमारे साथ होगा। और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से आज पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला, उसके बाद कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई। अब ये कांग्रेस की रणनीति है कि जिस तरीके से अभिजीत दीपके यानी कि हम जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उन तमाम लोगों ने अभी तक जो इस्तीफा मांग रहे थे वो धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे थे। कल जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, चूंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो लिहाजा उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। अब चूंकि जब इसके पहले आपने देखा कि कोई संवाद का रास्ता नहीं खुला था, जेपी नड्डा ने कल उन लोगों को बुलाया डेलीगेशन को, उसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। आज आकर के जेपी नड्डा जो है तमाम अस्पतालों में घायल छात्र छात्राओं से मुलाकात करें, उसके बाद राहुल गांधी हो, तमाम विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की रणनीति है कि अब हम एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगेंगे। अगर हम प्रधानमंत्री को घेरते हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के ऊपर नैतिक दबाव होगा, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। तो हो सकता है कि वो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देकर के इस पूरे मसले से पल्ला छुड़ाएं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की रणनीति है। दूसरा, जो एक छात्र छात्राओं को वहां पर समर्थन और जो उनको खाना पहुंचाने की बात है, देखिए कांग्रेस सेवा दल जो है वो कांग्रेस की एक प्रमुख जो है अंग है, प्रमुख इकाई है। और जिस तरीके से आरएसएस कार्य करता है बीजेपी के लिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस सेवा दल का कार्य वैसा ही है। सुशासन जो कांग्रेस पार्टी के भीतर है उसको संचालन कांग्रेस सेवा दल करती आई है। इसके पहले आपने देखा होगा जो यूथ कांग्रेस है उसके अध्यक्ष थे बीबी श्रीनिवास, और अभी कुछ दिन पहले ही उनको कांग्रेस सेवा दल का प्रमुख बनाया गया है। तो उन्हें पता है कि किस तरीके से हमको जो है छात्रों को, युवाओं के बीच में, आम जनमानस के बीच में अट्रैक्ट होना है, कैसे मदद करनी है। क्योंकि बीवी श्रीनिवास वही शख्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में लाखों परिवारों को जो है ऑक्सीजन गैस और तमाम सारी जरूरत की चीजें मुहैया कराई थी। तो मुझे लगता है कि बीवी श्रीनिवास के अंदर जो संवेदनशीलता है वो काफी ज्यादा है, और मुझे लगता है इसी वजह से तमाम सारे जो कांग्रेसी दल हैं उन्होंने बेकायदा अपने सेवा दल के मानकों के तहत जो है वहां पर खाना वितरण किया है, पानी वितरण किया है, दवाएं वितरित की हैं। अब चूंकि एक और जो कांग्रेस सेवा दल है वो जंतर मंतर पहुंच चुकी है, और राहुल गांधी और तमाम सारे जो कांग्रेस सांसद हैं वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के ऊपर नैतिक दबाव है कि वो इस पूरे मसले से अगर पल्ला छुड़ाते हैं तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है उनको दिलाना होगा। तो ये एक कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, और मुझे लगता है कि इस कांग्रेस पार्टी की रणनीति में अभी विपक्षी सांसद अगर शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए पर, बीजेपी पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का खासा दबाव रहेगा। मनीष जी, बिल्कुल खासा दबाव रहेगा, बहुत बड़ी बात कही आपने। और क्योंकि सर, लेकिन मनमोहन जी के पास आते हैं। सर, आपको याद होगा राजनाथ सिंह का तो बयान इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अब जैसा माहौल बन रहा, भाजपा में इस्तीफा नहीं होते। बिल्कुल भाजपा में इस तरीके के इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, हमें ये 2011-12 आपको याद होगा यूपीए 2 के बाद जो स्थिति थी, वही स्थिति फिर से पुनरावृत्ति होती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार के तीसरे टर्म में। तो क्या लग रहा आपको? और छात्र आंदोलन है, और दूसरी चीज, किसान पंजाब से चल चुके हैं, किसान शंभू बॉर्डर पे आ चुके हैं, उनको रोकने की कोशिश है। तो क्या चल रहा पूरा, आपको क्या समझ में आ रहा? देखिए, आज मनीष जी, आज की एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने किसानों के इशू को भी छुआ है। उस पर भी शायद किरण रिजिजू के बयान को यदि माना जाए तो उन्होंने कहा है कि कोई भी जो समझौता भारत से हो रहा है उससे किसानों को, भारत के किसानों को नुकसान नहीं हो। मगर किसान इससे संतुष्ट नहीं है। आप देखिए कि पिछले 14 साल, मतलब 12 साल इस सरकार को होने को हो रहे हैं, मगर आज में देश में कभी इस तरह का 12 साल में पहली बार हो रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर इस तरह से खुला प्रदर्शन हो रहा हो। प्रधानमंत्री आवास तक आज धरना शुरू हो गया है। तो आप समझिए, कहीं ना कहीं सरकार में इस तरह कहीं ना कहीं कोई संवादहीनता ही, मैं समझता हूँ, शायद इसका एक बड़ा कारण बन रहा है। और ये सही है कि पेपर, नीट का ही नहीं, तमाम पेपर लगातार लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए कितनी नौकरियों के पेपर लीक हुए। वो एक बड़ा इशू नौजवानों के अंदर बन गया है। और जो आज, अब देखिए, अब एक जैसे राजनाथ सिंह के बयान की आप जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं, इसका एक
तरीका आप देखिए, यदि ज्यादा दबाव बनेगा तो मैं जो समझता हूँ कि एक रिसफलिंग का मोदी सरकार का एक वो एक अंडर प्रोसेस है मसला। तो कहीं ऐसा है कि ये रास्ता निकाल करके इनको ये भी है कि कुछ मंत्रियों को संगठन भेजना है, तो हो सकता है कि इसका कोई रास्ता निकाल के या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो करके विभाग बदल दिया जाए और इस तरह से कुछ मंत्रियों को इधर से उधर कर दिया जाए। ये रिसफलिंग की बात चल रही है केंद्र सरकार में। अब वो कब होना है ये अलग विषय है, मगर मुझे लगता है कि अब ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, ये भारत सरकार, मोदी सरकार के लिए एक थोड़ा असहज स्थिति अब बन गई है, क्योंकि ये 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी के खिलाफ इस तरह से जनाक्रोश सड़कों पर उतर रहा हो। तो ये मनीष जी, ये निश्चित है कि अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कोई ना कोई तो ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे इस आंदोलन को किया जाए, क्योंकि एक तरफ नहीं है, दो दो मोर्चे पहले ही केंद्र सरकार के खिलाफ खुले हुए हैं। इसमें अयोध्या का जो चंदा चोरी का मामला है वो इतना तूल पकड़ गया है कि एसआईटी की दोबारा जांच किया जाए और बहुत सीनियर आईपीएस की अध्यक्षता में किया जाए। इसका मतलब सवाल खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश ने जो बनाया वो एसआईटी ठीक नहीं है। आज भी आप देखिए कि अयोध्या में सारी चीजें वैसे ही चल रही जैसे पहले चल रही थी। और दूसरा विषय आ गया कि किसानों का मुद्दा उधर से आ गया। तीसरा, जो पढ़ा लिखा तबका देश का था, जो मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता था, आज एथेनॉल ने भी मोदी सरकार के प्रति इतनी नाराजगी आम जनता में पैदा कर दी है, क्योंकि हम आप सब नहीं है, आपके पास 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से तो हम लोग चलते ही हैं, और सामान्य गति में आप देख लीजिए कि गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं। 20 नहीं 30% तक। पेट्रोल पंप वाले से मैंने पूछा तो कहा कि साहब 25 से 30% एथेनॉल मिला हुआ। अब आप बताइए कि एथेनॉल इतना मिलाया जाए तो पब्लिक में एक एथेनॉल भी बड़ा मुद्दा बन गया, क्यों गडकरी जी बहुत तारीफ होती थी कि एक्सप्रेस वे ये वो और सड़कों का जाल बिछा दिया है, मगर जिस तरह से गंगा एक्सप्रेस वे बैठ गया, जिस तरह से आप देखिए भोपाल से मुंबई वाला एक्सप्रेस वे बैठ गया, गड्ढे हो जा रहे हैं, सड़कें बैठ जा रही हैं, उससे गडकरी जी के भी विभाग पर उन पर भी उंगली उठ गई, और एथेनॉल ने तो उनके ऊपर उनका जो भी वो था ग्राफ को काफी गिरा दिया। तो अब 3 मोर्चे तो मुख्य हैं, और ये जिसमें जो छात्रों का आंदोलन है, ये नौजवानों का आंदोलन है, जैसा नितिन जी ने कहा कि ये नारा है और ये कहा भी गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा हुआ है और नौजवानों की बड़ी ताकत है। और जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस, मनीष जी, क्यों सड़क पे आई है, अब कांग्रेस को भी लगा कि यदि हम इसमें नहीं जाएंगे तो और विपक्षी दल और हम आइसोलेट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, और एक सही समय पे शायद उन्होंने इसमें इंटर किया है, और सीधे प्रधानमंत्री आवास, चूंकि राहुल जी को ये लिबर्टी है, वो वहां तक पहुंच सकते थे और वो वहां पहुंच गए। मैं शायद बहुत लंबे समय के बाद हुआ होगा कि किसी प्रधानमंत्री के आवास पर धरना हो रहा हो। शायद बिल्कुल मैं कहता हूँ यूपी सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ मनीष जी। तो अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीजें निकल के आएंगी और इसका कोई समाधान जरूर निकलेगा। बिल्कुल समाधान निकलेगा। शायद मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तभी वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ होगा। इस सरकार में तो ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहां नहीं पे हुआ। इतना ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है जी, कि वहां किसी व्यक्ति के लिए खड़ा होना भी मुश्किल है, जो हाँ, मैंने खड़ा होना भी पिछले कुछ दुश्वार सालों में। है। बिल्कुल। तो नितिन जी, एक जो सबसे प्रमुख आज फैसला आया दिल्ली हाईकोर्ट से, सोनम वांगचुक, कल तक खबर आ रही थी कि शायद सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से एक तो उनको सफदरजंग अस्पताल से मेदांता ले जाने की इजाजत दे दी गई, उनको लिबर्टी है कि कहीं कहीं भी अपना वो इलाज करा सके, और उनकी पत्नी ने कहा कि उनका अनशन खत्म नहीं हुआ है, और कॉकरोच जनता पार्टी फिर से जंतर मंतर पर बैठ गई है। तो क्या लग रहा पॉलिटिकली, और इधर सीजेपी का प्रोटेस्ट, मोदी सरकार पे कितना बड़ा दबाव, और ये किस तरीके से पूरा राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी तब जब आप जिस प्रदेश में बैठे हैं वहां पे इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां युवा का सबसे बड़ा तादाद वहां से निकल कर आता है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होता है।
देखिए मनीष जी, आपको एक अपडेट दे दूं कि जो छात्रों का आंदोलन था वो लखनऊ में भी शुरू हो चुका है। लखनऊ का जो हनुमान सेतु से जो यूनिवर्सिटी की रोड है उसको बंद कर दी गई है और वहां पर छात्रों का जुलूस जो है वो निकल रहा है। पुलिस आगे आगे है, प्रोटेस्टर पीछे पीछे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो आंदोलन है इसको महज एक सोनम वांगचुक और उन सबको लेकर के नहीं है। मसला सिर्फ एक था कि आखिरकार जिस तरीके से नीट के पेपर लीक हो रहे थे, तमाम प्रदेशों के जो पेपर लीक हो रहे थे, उसको लेकर के छात्रों का गुस्सा था। इस बात को लेकर के लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी किस तरीके से बनी आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की टिप्पणी को लेकर के जिस तरीके से कॉकरोच कहा गया, उसके बाद उसका निर्माण हुआ। तो अब जब जाकर के छात्रों को लगा कि हमारी बात यहाँ से लेकर के और कोर्ट तक नहीं सुनेगा, हमको कॉकरोच कहा जा रहा है, तो आखिरकार हम कॉकरोच लोग क्या करें। एक समय सीमा होती है सभी लोगों को, सभी युवाओं को, सभी छात्रों के पढ़ने की, उनको तैयारी करने की और उसके बाद उनकी नौकरी की है, फ्यूचर बनाने की है। लेकिन आखिरकार जब पेपर लीक होते रहेंगे तो कैसे फ्यूचर बनाएंगे। 7th क्लास के बाद से एक मेन स्ट्रीम का बच्चा जो है वो तय कर लेता है कि हमको बीटेक करना है, डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है या क्या करना है, सिविल तैयारी करनी है। आखिरकार इस तरह की परीक्षाओं को लीक होने की वजह से छात्रों का जो है वो गुस्सा फूटा है और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए जितने प्रोटेस्ट थे कल, उसमें कोई बुजुर्ग उसमें प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था। उनको नैतिक रूप से समर्थन जरूर मिला। जो तमाम राजनेता हैं, जो अपने अपने फील्ड के प्रमुख लोग हैं, वो सब लोगों ने समर्थन किया। लेकिन उस प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा संख्या जो थी वो यंगस्टर्स की थी और यंगस्टर्स नॉर्मल यंगस्टर्स नहीं थे, वो टीनेज वाले यंगस्टर्स थे। टीनेज से मतलब कि आप देखिए 15 साल से लेकर के और मुझे लगता है कि 22-23 साल तक के सिर्फ युवा वहां पर थे। इन सब की जो भागीदारी है, इन सब की जो सहभागिता थी प्रदर्शन की, वो खासी महत्वपूर्ण थी। जी, मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से सहभागिता की वो सबसे महत्वपूर्ण है। जंतर मंतर का इलाका हो, कल जिस पूरे दिल्ली को जिस तरीके से जकड़ करके रखा, उसके बाद ये आंदोलन हर प्रदेश में पहुंचा है। रांची में प्रदर्शन पहुंचा, इलाहाबाद में पहुंचा, वाराणसी प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर बीएचयू के जो छात्र हैं वो आंदोलनरत हो गए और बाहर तक निकल आए। हॉस्टल्स रात भर खाली रहे और वो छात्र जो है सड़कों पर थे। लखनऊ में देखने को मिला, बलिया में अभी कुछ देर पहले ही वहां पर तमाम सारे छात्रों की अरेस्टिंग हुई है, बागी बलिया जिसको कहा जाता है। तो आप समझिए कि आंदोलन सिर्फ एक दिल्ली का आंदोलन नहीं रहा, ये देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर युवाओं का सपना होता है, हर युवाओं का सपना होता है कि हम कोई बन करके आगे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सबसे बड़ी विडंबना ये भी है मनीष जी कि आप देखिए देश भर में डॉक्टरों की कमी है और जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हो रहा है और जिस तरीके से सरकार इस पर मौन रही है, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जब पेपर ही नहीं होगा, पेपर कंडक्ट नहीं होगा, डॉक्टर बनेंगे कैसे, मरीजों का उपचार होगा कैसे। और एक विडंबना आप और देखिए, यहाँ तक कि दिल्ली हाईकोर्ट को भी पता है कि सोनम वांगचुक का अगर इलाज समुचित रूप से कराना है, किसी तरह की साजिश नहीं होगी, तो उसको निजी अस्पताल में भेजा जा रहा है। आप देखिए दिल्ली में एक से एक सरकारी अस्पताल है, बड़े अस्पताल हैं, एम्स है, सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, तमाम सारे अस्पताल हैं। लेकिन सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट भी जानता है कि अगर इनको मेदांता भेजेंगे तभी जाकर के एक निश्चित उपचार होगा और सुरक्षित उपचार होगा। क्योंकि लगातार आपने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है। तमाम बार फिल्मों के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो एक प्रमुख प्रदर्शनकारी उसके अस्पताल में किन्हीं कारणों से तमाम दुखद मृत्यु हो जाती है। तो हो सकता हो कि हाईकोर्ट को ये पता हो कि अब प्राइवेट अस्पताल ही सहारा है, लिहाजा इनको प्राइवेट अस्पताल जाने की इजाजत दी जाए। हाईकोर्ट ये भी टिप्पणी कर सकता था कि राम मनोहर लोहिया से इनको हम एम्स भेजेंगे या कोई दूसरे बड़े अस्पताल भेजेंगे, वहां का डॉक्टर पैनल बनाए। तो इस तरह की टिप्पणी नहीं की गई है। तो आप सोचिए मामला संवेदनशील है और अभी भी मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं मनीष जी, अगर इस सरकार ने पूरे मसले को खुल करके अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार के लिए ये और बड़ा चैलेंज बनता जाएगा और बड़ा जो है एक सरकार विरोधी जो अभियान है वो बनता रहेगा। जैसा कि मनमोहन जी ने कहा कि एक न सिर्फ ये एक नीट का एग्जाम का मामला नहीं, छात्रों का राम मंदिर का मामला नहीं है, बल्कि एक जो एथनॉल में जो पेट्रोल मिलाया जा रहा है, पेट्रोल में एथनॉल, उसका भी मामला है। तो सीधे तौर पर जो तीनों मुद्दे हैं वो भाजपा विरोधी मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि विपक्षी खेमा इस पूरे तीनों मुद्दों को बनाने में जुटा हुआ है और सरकार के लिए बड़ी किरकिरी का कारण बन रहा है। बिल्कुल, सरकार के लिए बड़ी मुश्किलों के दिन जो है सामने नजर आ रहे हैं और अभी भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरने पर हैं और जाहिर तौर पर उनको मनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन ये पूरा आंदोलन और संसद में कब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है और क्या धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है, इन सभी बातों पर नजर रहेगी। लेकिन मनमोहन अग्रवाल जी और नितिन श्रीवास्तव जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार, सर आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द फेडरल देश के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आप शामिल हुए।
तो दर्शकों, आपने देखा, हमने चर्चा की जिस तरीके से अचानक से राजनीति गर्म हो गई है। 2012 की याद दिला रही है ये राजनीति, जब मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ इसी तरीके के प्रदर्शन हुआ करते थे। 14 सालों के बाद एक बार फिर दिल्ली में 20 जुलाई को ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े लुटियन जोन में, वो भी। और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगुवाई करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको कैसी ये चर्चा लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। और हमारे फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।